देखो बच्चों, आज पढ़ाएंगे हम ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का आज थोड़ा बहुत हम देखेंगे बेसिक। सबसे पहले जो ये ज्योग्राफी है, ये ज्योग्राफी शब्द दो वर्ल्डों से मिलके बना है। कितने वर्ल्डों से? दो वर्ल्डों से मिलके बना है। पहला जियो, दूसरा ग्राफिया। इन दोनों से मिलके क्या बना है? ज्योग्राफी। इसे जियो का मीनिंग होता है अर्थ, मतलब पृथ्वी। ग्राफिया का मीनिंग होता है वर्णन। ग्राफिया का मीनिंग क्या होता है? वर्णन। इसी से हमें क्या पता चलेगा? इससे पता चलेगा हमें पृथ्वी का वर्णन जियोग्राफी कहलाता है। कहलाता है। आप पता, अब इसी से क्या पता चला हमें? पृथ्वी का वर्णन ही ज्योग्राफी कहलाता है। बेटा एक वर्ड आया है ज्योग्राफी। सबसे पहली बात ये, जो ज्योग्राफी है, इस ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ठीक है, इस ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो वो किया था आपका इरेटोस्थनीज ने। इरेटोस्थनीज। किसने किया था ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले? इरेटोस्थनीज ने। तो जब इसने सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? फादर ऑफ जियोग्राफी। फादर ऑफ ज्योग्राफी हम किसे कहेंगे? इरेटोस्थनीज को। दूसरा, यहाँ से एक क्वेश्चन कभी कई बार एग्जाम में पूछा है कि जो हमारी अर्थ है, इसका परिमाप, मतलब इसका जो परिधि होती है वो किसने मेजरमेंट की है? इसकी जो परिधि हो उसका मापन किसने किया है? आपका वो भी क्या है? इसी इरेटोस्थनीज ने किया था। परिमाप का मापन। यहाँ तक बात क्लियर होगी? ठीक, अब आते हैं हम आगे। आगे हम देखते हैं जो ये ज्योग्राफी है, इस ज्योग्राफी को हम कितने भाग में पढ़ते हैं? इस ज्योग्राफी को पढ़ते हैं हम टू पार्ट में। पहला होता है, पहला पढ़ते हैं हम भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी। भौतिक भूगोल, इंग्लिश में बोलेंगे हम इसे फिजिकल ज्योग्राफी। सेकंड इज मानव भूगोल। मानव भूगोल, इसे इंग्लिश में तो इसे बोलेंगे फिजिकल ज्योग्राफी, इसे बोलेंगे इंग्लिश में ह्यूमन ज्योग्राफी। अब बात आती है आपके यहाँ पर, जो ये क्या है? भौतिक भूगोल है। कि हम भौतिक भूगोल किसे कहते हैं? भौतिक भूगोल हम इसे कहेंगे जितने भी क्या होंगे? ऑल नेचुरल कंपोनेंट। मतलब जितने भी प्राकृतिक क्या होगी, घटनाएं होंगी, वो हम किसके अंदर देखेंगे? वो देखेंगे हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्थल मंडल। स्थल मंडल। नेक्स्ट पहला क्या है? स्थल मंडल। सेकंड जल मंडल। थर्ड जयमंडल। फोर्थ वायुमंडल। वायुमंडल। ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे आपके? ये आएंगे सभी भौतिक भूगोल के अंतर्गत आएंगे। अब आया अगला टर्म्स मानव भूगोल। मानव भूगोल के अंतर्गत क्या आएगा आपका? पहला एग्रीकल्चर, मतलब कृषि। सेकंड एनिमल, पशुपालन। पशुपालन। थर्ड व्यापार।
नेक्स्ट परिवहन, परिवहन ये सब कहाँ आएंगे, आपके मानव भूगोल के अंतर्गत आएंगे। अब इसके बाद देखना हमने, ये अभी तक ये पता चला, इसके बाद देखना हमने कॉस्मोस पढ़ना है कि कॉस्मोस मतलब ब्रह्मांड। क्या देखना है, ब्रह्मांड। तो देखो ब्रह्मांड से रिलेटेड हमने कुछ और तथ्य हैं देखने, क्योंकि सबसे पहले जो भी क्या अलग अलग कौन आए थे यहाँ पे, साइंटिस्ट आए थे, कुछ वैज्ञानिक आए थे। सबसे पहले लोगों में मतभेद यह था कि हमारे ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड के केंद्र में सन है या पृथ्वी है। क्या पहले इसी पे क्या चल रही थी, चर्चा चल रही थी कि जो ब्रह्मांड है उसके केंद्र में सूर्य है या पृथ्वी। तो सबसे पहले जो उसके बारे में बताया था, वो बताया था आपको 140 ईस्वी में एक व्यक्ति आए थे जिसका नाम था क्लाडियस टॉलमी। क्या था उसका नाम, क्लाडियस टॉलमी, क्लाडियस टॉलमी। कौन आए थे, एक व्यक्ति, क्लाडियस टॉलमी नाम का एक व्यक्ति था। सबसे पहले इसने बताया, इसने क्या बताया कि भाई ये हमारा जो ब्रह्मांड है, जो हमारा ब्रह्मांड है, हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है, पृथ्वी है। इसने क्या बताया था कि भाई जो हमारा ब्रह्मांड है, हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है, अर्थ है। क्या बोला क्लाडियस टोल्मी ने कि हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है, पृथ्वी है, और जो सूर्य है, सूर्य इसके चारों ओर क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। क्या बोला था, बताया था इसने, क्लाडियस टोल्मी ने क्या बताया था कि भाई जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है, पृथ्वी है, और सूर्य इसके चारों ओर क्या लगा रही है, चक्कर लगा रहा है। फिर इसके बाद एक और व्यक्ति आए 1543 में। 1543 में एक और व्यक्ति आए जिसका नाम था कोपरनिकस। क्या था नाम इसका, कोपरनिकस। क्या था इसका नाम, कोपरनिकस। इस कोपरनिकस ने क्या बताया, कोपरनिकस ने बताया कि भाई जो ये टॉलमी है, टॉलमी साहब कह रहे थे कि क्या बोल रहे थे टॉलमी, कि हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है और सूर्य इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा था। ठीक, ये किसने बताया था, टॉलमी ने। बट लेकिन कोपरनिकस ने क्या बताया, इसने बताया कि टॉलमी साहब तो गलत बता रहा है। इसने बोला कि भाई पृथ्वी नहीं है, कि हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है, हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में है सूर्य, हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है, सन है, और जो कौन है, अर्थ है। अर्थ क्या है, इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। जो क्या है, अर्थ क्या है, इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो क्या है आपका, सत्य भी पाया गया है। ये क्या कहा गया, सत्य पाया गया, जबकि ऐसे ही होता है। क्योंकि जो अर्थ है, अर्थ क्या है, एक ग्रह है, पर अर्थ क्या है, एक प्लेनेट है। तो प्लेनेट क्या काम करते हैं, प्लेनेट क्या काम करते हैं, सूर्य के चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये क्या पाया गया है, ये क्या है, सत्य पाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति। क्या देखते हैं हम, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की, देखो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सबसे पहले एक सिद्धांत दिया गया था। कौन सा सिद्धांत दिया गया था, उसका नाम है बिग बैंग सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत था, बिग बैंग
सिद्धांत। ये बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? बिग बैंग सिद्धांत दिया था ये बेल्जियम के कौन थे? एक पादरी थे। कौन थे? बेल्जियम के एक पादरी थे जिसका नाम था क्या है? जॉर्ज लेमेंटर। ठीक है, जॉर्ज लेमेंटर कौन थे? बेल्जियम के एक पादरी थे जिसने क्या काम किया है? जिसने क्या है? बिग बैंग सिद्धांत दिया है। किसने दिया है? जॉर्ज लेमेंटर। किसने दिया है? जॉर्ज लेमेंटर। और ये कब की बात है? इसने ये कब बताया था? 15 अरब वर्ष पूर्व। कब बताया था इसने? 15 अरब वर्ष पूर्व बताया था इसने। ठीक, तो इसने क्या बताया था? जॉर्ज लेमेंटर ने इसने बताया था कि भाई हमारे ब्रह्मांड, जो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में इसमें पहले एक धधकता हुआ क्या था? एक आग का गोला था। क्या था? धधकता हुआ क्या था? एक आग का गोला था। ठीक, और जिसके पास जो ये धधकता हुआ क्या था? एक आग का गोला था जिसके पास असीमित मात्रा में क्या था? इसके पास असीमित मात्रा में क्या था? गुरुत्वाकर्षण था। क्या था? इसके पास क्या था? अधिक क्या था? गुरुत्वाकर्षण के था। और था क्या था? एक आग का क्या? एक धधकता हुआ गोला था। और इसके पास असीमित मात्रा में क्या था? गुरुत्वाकर्षण था। और इसके पास क्या था? अधिक क्या था? इसके पास घनत्व भी क्या था? इसके पास अधिक था। ठीक, अब आप समझ गए होंगे कि जब किसी भी चीज, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है, इसके पास क्या गुरुत्वाकर्षण बल है, तो इसका कहने का मतलब क्या? जब इसके पास गुरुत्वाकर्षण बल क्या था? अधिक था। तो ये सारी चीजें क्या कर रहा था? अपनी ओर क्या कर रहा था? अट्रैक्ट कर रहा था, मतलब आकर्षित कर रहा था सारी चीजों को। ठीक, तो सारी चीजों को क्या ये अट्रैक्ट कर रहा था, आकर्षक कर रहा था। ठीक, जितनी भी ब्रह्मांड में चीजें थी वो अपनी ओर इकट्ठी कर रहा था। तो जैसे ही क्या है, इसके धीरे धीरे सारी चीजें वो इकट्ठी कर रहा था, तो उसमें क्या हो गया है? इसमें क्या हो गया? ब्लास्ट हुआ है। क्या हो गया है? ब्लास्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप बैलून को मैं एक एग्जाम्पल मान के चलता हूँ इस पर्पज से। कोई एक बैलून है, ठीक है, तो बैलून में भी क्या है? जब हम उसमें हवा को भरते हैं, जब तक उस बैलून में हवा को क्या है? सहन करने क्या है? कैपेसिटी, तब तक क्या वो बैलून क्या उसे आकर्षित करता रहेगा, हवा को। ठीक, पर लेकिन जब हवा ज्यादा हो जाएगी तब उसमें भी क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा। ऐसे यहाँ पे हुआ है। अब हर एक चीज को क्या कर रहा था? ये आकर्षित कर रहा था। और इसमें क्या हो गया है? ब्लास्ट हुआ है। तो जैसे ही इसमें क्या हुआ है? ब्लास्ट हुआ है, तो ये ऐसे क्या है? फैलना शुरू किया है। इस टाइप में क्या है? ये फैलना क्या काम किया है? शुरू किया है पूरे ब्रह्मांड में। ठीक है, और पूरा फिर यहां से क्या निकली? कई सारी इसमें गैसेज निकली। ठीक, और गैस भी कौन सी? हाइड्रोजन, क्योंकि ये धड़कता हुआ आग का क्या था? गोला था। ठीक, तो जैसे इसमें क्या निकली? गैसेज निकली, तो जो ये आपकी ये आकृति बनी है उसी को नाम दिया गया आकाश गंगा। क्या नाम दिया इसका? इसका नाम दिया है आकाश गंगा। आकाश गंगा। आकाश गंगा बोले तो गैलेक्सी इसका नाम दिया है। क्या दिया इसका नाम? गैलेक्सी। ठीक, हिंदी में क्या बोलते इसे? गैलेक्सी। इंग्लिश में क्या नाम दिया इसका? आकाश। क्या नाम दिया इसका? गैलेक्सी। ठीक, तो अब दूसरा क्वेश्चन बनता है, और जो ये आकाश गंगा है, ये कई बार क्वेश्चन बना है कि आकाश गंगा का आकार कैसा है? ये तुम्हें पता भी होगा। आकाश गंगा का आकार है सर्पिलाकार। दूसरा, ऐसी हमारे ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगा बनी?
100 अरब आकाशगंगा बनी। कितनी? 100 अरब आकाशगंगाएं बनी। प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब क्या है? तारे हैं। 100 अरब क्या है? तारे हैं। प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब क्या है? तारे हैं। और इसी आकाशगंगा में, इन्हीं आकाशगंगा में एक हमारी खुद की भी क्या है? आकाशगंगा है, जिसका नाम क्या है? मंदाकिनी। जिसका नाम क्या है? मंदाकिनी। जिसका नाम क्या है? मंदाकिनी। बेटा यहाँ पे क्वेश्चन बना है कि हमारी आकाशगंगा का नाम बताइए। हमारी आकाशगंगा का नाम बताइए, तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारी आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी। क्या है? मंदाकिनी हमारी आकाशगंगा का नाम है। और इसी आकाशगंगा में अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में बना है, ये बहुत ही ज्यादा कई एग्जामों में क्वेश्चन बना है। क्या बना है वो सुनो कि आकाशगंगा के आकाशगंगा के केंद्र को क्या कहते हैं? आकाशगंगा के केंद्र को क्या कहते हैं? तो आंसर इज बल्ज। आंसर इज बल्ज। आकाशगंगा के केंद्र को क्या कहेंगे? आकाशगंगा को केंद्र को कहेंगे, आपको क्या कहेंगे? बल्ज। ठीक है। इसी आकाशगंगा में क्या है? सन भी स्थित होगा। तो क्वेश्चन बनता है, सन किस आकाशगंगा में स्थित है? तो सन किस आकाशगंगा में? मंदाकिनी आकाशगंगा में स्थित है। ठीक। और क्वेश्चन फिर ये बनता है, जो सूर्य है, सूर्य क्या इस आकाशगंगा का क्या करती है? चक्कर लगाती है। बट क्वेश्चन ये बनता है, जब मैंने क्या बोला है कि ये क्या है? आकाश गंगा है। ठीक। इसका केंद्र को मैंने क्या बोला है? बल्ज बोला है। क्या बोला है? बल्ज बोला है। और सूर्य क्या है? इसके चार हो, मान के चलो सन क्या पर है? यहाँ पर है। और सूर्य क्या है? इसका क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है। तो क्वेश्चन बनता है, सूर्य सूर्य आकाशगंगा का एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है? सूर्य आकाशगंगा का एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है? तो आंसर इज 25 करोड़ वर्ष। आंसर इज 25 करोड़ वर्ष। अगला अगला हमने देखना है इसमें कि क्या देखना है कि ये आकाश, ये तो हो गया यहाँ तक। ठीक। अब आते हैं यहाँ पर, इसमें क्या है? जैसे ही आकाश का मतलब ये बिग बैंग सिद्धांत हुआ है, तो क्या है? सूर्य बना, तारे बने, और क्या कई सारे क्या गैसेस भी क्या हुई है? रिलीज हुई है। ठीक। तो आगे पढ़ेंगे हम कि तारे। ठीक। क्या पढ़ेंगे हम? तारे, जिसे बोलते हैं स्टार। सबसे पहला क्वेश्चन तो बेटा ये बनता है कि तारे बोलते हैं हम किसे? तारे हम किसे बोलते हैं? तारे हम उसे बोलेंगे जिसका क्या है? अपना क्या होगा? प्रकाश होगा। ठीक है। जिसका क्या है? अपना क्या होगा? प्रकाश होगा। उसको क्या बोलेंगे हम? क्या है? तारे। जिसका अपना क्या होगा? प्रकाश होगा, उसी को क्या बोलेंगे हम? ठीक है। तो क्यों तारे क्या है? तारे खुद ही क्या है? चमकते हैं। ठीक। तारे और प्लेनेट में क्या डिफरेंट है? जो तारे, इनका क्या अपना प्रकाश होगा, लेकिन प्लेनेट का क्या अपना प्रकाश नहीं होता है। क्वेश्चन बनता है कि तारे बने कैसे? तारों का जन्म कैसे हुआ है? तारों का जन्म कैसे हुआ है कि तारे बने कैसे? आपको पता होगा, आपको ये पता होगा कि तारे बने कैसे। देखो हेडिंग डाला में, तारे का जन्म। तारे का जन्म। तारे का जन्म कैसे हुआ है? जब क्या हुआ था? बिग बैंग सिद्धांत हुआ था। बिग बैंग सिद्धांत में क्या हुआ? उसमें ब्लास्ट हुआ है। जब ब्लास्ट हुआ तो काफी सारी मात्रा में क्या निकली है? गैसेज निकली है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस काफी सारी मात्रा में निकली है। ठीक। तो मैं उसी को बता रहा हूं, जब हाइड्रोजन गैस निकली है, ठीक है, तो हमारे ब्रह्मांड में हाइड्रोजन के बादल क्या हुए? फैलना शुरू हुई इस टाइम में। किसके बादल? हाइड्रोजन के बादल।
क्वेश्चन 2, जो ये हमारे ब्रह्मांड में हाइड्रोजन के बादल तैर रहे थे, हाइड्रोजन के बादल तैर रहे थे, तो इसका हमने नाम दिया है नीहारिका। क्या नाम दिया है? नीहारिका। ठीक, क्या नाम दिया है? नीहारिका। या फिर इसके बोलते हैं नेबुला स्टारर। इसका दूसरा नाम क्या है? नेबुला स्टारर। क्या काम हुआ है इसके बाद? जब क्या हमारे क्वेश्चन बनेगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनाया बेटा कि नीहारिका किसे कहते हैं, तो आप क्या, आपने क्या बताना है कि हमारे ब्रह्मांड में तैरते हुए हाइड्रोजन के बादल को क्या कहेंगे? नीहारिका कहेंगे। क्या कहेंगे? नीहारिका कहेंगे। ठीक, फिर क्या काम होता है? इस हाइड्रोजन बादल का हुआ संघनन। क्या हुआ इसका? संघनन। संघनन का मतलब क्या होता है कि सिकुड़ना, इकट्ठे इकट्ठे आना। ठीक, इनका क्या हुआ है? संघनन हुआ है हाइड्रोजन बादल का। जब इस हाइड्रोजन बादल का संघनन हुआ है तब ये ऐसे बने। कैसे बने? ऐसे बने। जब इसका संघनन हुआ है तब ये क्या बने? ऐसे बने। और जो ये बने हैं इसका नाम दिया है फिर आदि तारा। आदि तारा। क्वेश्चन यहां से एग्जाम में बना है, एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि जो आदि तारा है ये क्या है। ये क्वेश्चन बना है कि आदि तारा क्या है, तो आंसर क्या आएगा? आदि तारा क्या है? यह तारे की प्रथम अवस्था है। तारे की प्रथम अवस्था। तारे की प्रथम अवस्था। तारे की, तारे की प्रथम अवस्था को हम क्या बोलेंगे? आदि तारा। तारे की प्रथम अवस्था को क्या बोलेंगे? आदि तारा। तारे की प्रथम अवस्था को क्या बोलेंगे? आदि तारा। ठीक, इसके बाद क्या हो गया? इसके ये बाद क्या होगा? इसमें जो ये क्या आदि तारा बना है इसमें हो जाएगा, इसमें इसके बाद नाभिक के संलयन। क्या हो जाएगा इसमें? नाभिक के संलयन। इसमें क्या हो जाएगा? संलयन की क्या हो जाएगी? प्रक्रिया। संलयन किस किस का होगा? हाइड्रोजन का संलयन किस में होगा? हीलियम में। ठीक, हाइड्रोजन का संलयन किस में होगा? हीलियम में। जब इसमें हो गया नाइट्रोजन, इसमें नाभिक के संलयन, इसके बाद बना है आपका तारा। क्या बना है? तारा। क्या बना है? तारा। क्या बना है? तारा। बन गया तारा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, जब क्या बना ये तारा, तारा बनने से क्या होगा आपका? अब यहाँ बनेगा क्वेश्चन कि तारा हम बोलते किसे हैं? तारे का अपना क्या होना चाहिए? प्रकाश होना चाहिए। उसको हम क्या बोलेंगे? तारा। जिसका अपना प्रकाश होगा उसको हम बोलेंगे तारा। अगला, तारा हम किसे बोलेंगे? जिसका तापमान, जिसका तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होगा वो उसे भी क्या बोलेंगे? तारा। पर लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जिनका तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है वो किस अवस्था में होता है? वो किस अवस्था में होता है? वो होता है प्लाज्मा अवस्था में। किस अवस्था में? जिसका तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होगा वो किस अवस्था में होगा? आंसर इज प्लाज्मा अवस्था में। यहाँ से क्वेश्चन बना है बेटा, क्या बना है एग्जाम में क्वेश्चन कि तारे किस अवस्था में होते हैं? तारे किस अवस्था में होते हैं? तो आंसर आएगा आपका, वो ऑप्शन रहेंगे जैसे ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा अवस्था। ठीक, तो आपने आंसर क्या देना है कि तारे प्लाज्मा अवस्था में होते हैं। क्यों? क्यों होते प्लाज्मा अवस्था में? क्योंकि जिनका तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है वो किस अवस्था में होता है?
प्लाज्मा अवस्था में। बात क्लियर? इसके बाद क्या काम होता है इस तारे का? इसके बाद क्या होगा, जो ये तारा है इसके बाद तारे का आकार हो जाएगा बड़ा। तारे का आकार क्या हो जाएगा? बड़ा। ठीक, तारे का आकार क्या हो जाएगा? बड़ा। जब तारे का आकार क्या हो जाएगा? बड़ा होगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे? लाल दानव। क्या बोलेंगे हम इसे? लाल दानव। लाल दानव। जब तारे का आकार क्या हो जाएगा? बड़ा होगा, तो हम उसे बोलेंगे लाल दानव। लाल दानव इसे इंग्लिश में बोलते हैं रेड जाइंट। क्या बोलते हैं? रेड जाइंट। ठीक, अब कहने का मतलब क्या है, जब तारे का आकार बड़ा हो गया है, अब तारा इसके बाद क्या होगा? तारे हो जाएंगे इसके बाद मरने शुरू या फिर तारे टूटने शुरू। तो जब तारों का आकार बड़ा हो गया है, मतलब तब क्या है, ये क्या है, हम मतलब तारे क्या मरने की ओर जाएंगे। तब क्या होगा, जो ये रेड जाइंट है, ठीक है, लाल दानव, तो इसमें क्या हो जाता है? ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, जो ये लाल दानव है इस तारे में क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा। जो क्या बोला था मैंने, ये क्या है? ये लाल दानव। ठीक है, ये क्या है? लाल दानव है। इस लाल दानव में क्या हो जाएगा? ब्लास्ट होगा। तो इसके जो ब्लास्ट हुआ है इस लाल दानव में, इसके बारे में जो बताया था, वो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था चंद्रशेखर। क्या था इसका, उस वैज्ञानिक का नाम? चंद्रशेखर था। तो उसने उसका नाम रखा है चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा। उस चंद्रशेखर सीमा के बारे में उसने क्या बताया? उसने बताया उस चंद्रशेखर सीमा में कि जब क्या है, लाल दानव में क्या हुआ है, आपका ब्लास्ट हुआ है, इस लाल दानव में ब्लास्ट हुआ है, तो इसने बोला यदि सन ऑफ मास 1.44 से क्या होता है? कम होता है। यदि सन ऑफ मास 1.44 से क्या होता है? कम होता है, तो हम उसे बोलते हैं आपका श्वेत बामन। ठीक है, ये इधर गया है, जैसे इसमें ब्लास्ट हुआ है तो ये दो भागों में बट गया है। ठीक, एक गया है ऐसे और एक गया है आपके इस फॉर्म में। तो इसका सन ऑफ मास, तो इसका सन ऑफ मास 1.44 से क्या है? कम। क्या है? सन ऑफ मास 1.44 से क्या है? कम है। तो हम इसे नाम दिया है श्वेत बामन। श्वेत बामन। यदि सन ऑफ मास 1.44 से क्या हो जाए? अधिक होता है, तो हमने इसका नाम दिया है न्यूट्रॉन तारा। क्या नाम दिया है? न्यूट्रॉन तारा। ठीक, क्वेश्चन एग्जाम में बना है कि जो ये श्वेत बामन है इसे हम किस नाम से जानते हो? और जीवाश्म तारा सुना भी होगा आपने। क्या बोलते हैं हम? जीवाश्म तारा। न्यूट्रॉन तारा हम किसे बोलते हैं? न्यूट्रॉन तारे का अन्य नाम है, इसे बोलते हैं हम, ये एग्जाम में बना है, इसे बोलते हैं हम पल्सर तारा। क्या बोलते हैं? पल्सर तारा। न्यूट्रॉन तारा या फिर बोल सकते हैं आप पल्सर तारा। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि पल्सर तारा किसे कहते हैं? पल्सर तारा किसे कहते हैं या फिर न्यूट्रॉन तारा किसे कहते हैं? तो जो ये पल्सर तारा है, पल्सर तारा हम किसे कहते हैं? तेजी से घूमने वाले तारों को हम क्या कहते हैं? पल्सर तारा। तेजी से घूमने वाले, तेजी से घूमने वाले तारे को हम क्या कहते हैं? पल्सर तारा। आगे क्या काम होता है? जो न्यूट्रॉन तारा है, जो ये न्यूट्रॉन तारा, इस न्यूट्रॉन तारा जब ये क्या है आपका ठंडा होने लगता है, ठंडा होने लगता है, ठंडा होने के बाद क्या है, जैसे जैसे ये तारा ठंडा होगा उसके बाद क्या काम होगा? ये क्या है? काला काला पड़ना शुरू होगा।
ठंडा होने के बाद ये कैसे दिखेगा, काला दिखेगा, तो हम इसे बोलते हैं फिर काला बामन। इसको हम क्या बोलते हैं, काला बामन। ठीक, क्या बोलेंगे इसको, काला बामन। जब क्या न्यूट्रॉन द्वारा ठंडा होगा तो उसके बाद इसका क्या है, कलर चेंज होता है, तो इसका नाम बोला है काला बामन। दूसरा फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन, जो ये काला बामन है या फिर न्यूट्रॉन द्वारा है, इसका घनत्व इतना बहुत ज्यादा क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। क्योंकि घनत्व अधिक होता है, जब इसका घनत्व होगा तो हम इससे कन्वर्ट हो जाता है लास्ट में क्या है, किसमें होगा, ब्लैक वार्म। किसे बोलते हैं हम इसको, ब्लैक होल। क्या बोलेंगे, ब्लैक होल। ठीक, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन ये एग्जाम में है कि ब्लैक होल किसे कहते हैं। भाई ब्लैक होल की घटना एक हिस्ट्री में भी हुई थी, अगर तुम्हें पता होगा कि ये ब्लैक होल की घटना कहाँ हुई थी, हिस्ट्री में भी हुई थी एक 1756 में, जिसमें क्या बताया गया था कि 26 जून 1756 को क्या है, 146 लोगों को क्या है, एक कमरे में क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। लेकिन इन्हें जब क्या है 21 जून 1756 को क्या इन्हें बाहर निकाला गया था, तो उनमें से मात्र क्या है 23 लोग क्या बच सके थे, जिंदा। ठीक है, जो सभी कौन थे, अंग्रेज थे। लेकिन यहाँ कुछ और है कि यहाँ ब्लैक होल किसे कहेंगे, ये एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि ब्लैक होल किसे कहते हैं। तो ब्लैक होल हम किसे कहेंगे कि ब्लैक हम उसे कहेंगे कि ब्लैक होल एक ऐसी चीज है कि जहां से क्या कभी भी यहाँ से सूर्य का प्रकाश भी क्या है बाहर नहीं निकल पाता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि इसके अंदर इतनी आकर्षक शक्ति होती है कि जितना भी सूर्य का प्रकाश उसे भी क्या कर लेता है, वो अवशोषित कर लेता है, वो क्या उसे बाहर नहीं निकलने देता है। तो इसी को बोलते हैं हम क्या है, ब्लैक होल। इसलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।